हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 24 जुलाई। 24 जुलाई से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर हैं उसको हम देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि PC कंडेपाल, यानी कि प्रकाश चंद्र कंडेपाल को गैर जीवन बीमा कंपनी SBI जनरल इंश्योरेंस का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह जून 2019 में SBI जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी CEO के रूप में सेवारत हैं। वह भूषण महापात्रा की जगह लेंगे, जिन्हें अब निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रकाश चंद्र कंडेपाल का भारतीय स्टेट बैंक में रिटेल और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, मानव संसाधन प्रौद्योगिकी और लर्निंग और विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 33 वर्ष से अधिक लंबा बैंकिंग अनुभव रहा है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्वदेशी निर्मित तीसरी इकाई सामान्य परिचालन स्थिति यानी कि क्रिटिकल में आ गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 सामान्य परिचय स्थिति यानी कि क्रिटिकल में आ गई है। स्वदेश में ही डिजाइन किया गया 700 MDE का KAPP-3 रिएक्टर मेक इन इंडिया का अच्छा उदाहरण है। प्लांट के परिचालन योग्य स्थिति में आने के बाद भारत उन देशों में से एक हो गया है जिनके पास न्यूक्लियर पावर तकनीक है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के सूरत शहर से 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। पहली प्लांट की शुरुआत 1993 और दूसरे की शुरुआत 1995 में की गई थी। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किसने मानवता के लिए दिए जाने वाला गुलबेकियन पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ग्रेटा थनबर्ग। स्वीडन की 17 वर्षीय जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाने वाली ग्रेटा थनबर्ग को मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने पुरस्कार के रूप में 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार दी जाएगी यानी कि 10 लाख रुपये। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए युवा पीढ़ियों को जगाने के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। ग्रेटा थुनबर्ग 2018 में स्वीडिश संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू करने के बाद सुर्खियों में आई थी। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में DRDO ने किस स्वदेश निर्मित मिसाइल का प्रशिक्षण किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ध्रुवास्त्र। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। यह उड़ान प्रशिक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से किया गया है। ध्रुवास्त्र एक तीसरी पीढ़ी की दागो और यूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली है जिसे आधुनिक हेलीकॉप्टर पर स्थापित किया गया है। तो अब हम जान लेते हैं DRDO के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अरुण कुमार। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF के महानिदेशक अरुण कुमार को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ यानी कि UIC का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। विश्व भर के रेलवे सुरक्षा बलों के इस सामूहिक प्लेटफॉर्म UIC की महासभा में श्री अरुण कुमार को जुलाई 2020 से जुलाई 2022 तक
2 वर्षों के लिए उपाध्यक्ष नामित किया गया है। तो अब हम जान लेते हैं इंडियन रेलवे के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1845 को और केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल और केंद्रीय अध्यक्ष हैं बीके यादव। और सबसे पहला ट्रेन चलाया गया था 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच, जो 32 किलोमीटर की दूरी है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए संचालक समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि साहिल सेठ। जुलाई 2020 में मुंबई सीमा पर शुल्क उपायुक्त साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि CCI के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एक संगठन है जो ब्रिक्स देशों में वाणिज्य और उद्योगों को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना हुई थी 2012 में और इसके सदस्य देशों हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका हैं। तो ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के संचालन समिति के मानद सलाहकार नियुक्त हुए हैं साहिल सेठ। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किसके द्वारा विकसित वैक्सीन के मानव परीक्षण के नतीजे सकारात्मक आए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित वैक्सीन के मानव परीक्षण के नतीजे सकारात्मक आए हैं। शोधकर्ताओं ने अपने प्रायोगिक कोविड-19 वैक्सीन में पाया गया है कि इससे 18 से 55 वर्ष की आयु के लोगों में दुगनी प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न यानी शरीर में एंटीबॉडीज भी बनाई है और ह्यूमन सिस्टम को मजबूत करने में भी काम किया गया है। यह वैक्सीन को कोविड-19 रोकने और संरक्षण को काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो हाल ही में किसके द्वारा वैक्सीन को मानव परीक्षण पे नतीजे सकारात्मक आए हैं? तो ये है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 8। हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NMDC का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD नियुक्त किया गया है। देव को वर्तमान में NMDC के निदेशक पद पर कार्यरत हैं। NMDC के CMD के रूप में उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2023 तक का रहेगा। वे NMDC के CMD के रूप में N ब्रजेश कुमार का स्थान लेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को CMD के पद से सेवानिवृत्त होंगे। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि NMDC भारत सरकार का एक लौह अयस्क खनन प्रमुख इकाई है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। हाल ही में निम्नलिखित में किसके द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2020 का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अमित शाह। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान 2020 का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। अमित शाह ने 6 इको पार्क और पर्यटन स्थलों का भी उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। यह आयोजन कोयला मिग्नाइट के भंडार वाले 10 राज्यों के 38 जिलों में फैले 130 से भी अधिक स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है। तो हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2020 का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर होगा अमित शाह। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि IIT रोपड़। जुलाई 2020 में पंजाब राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता किया है। समझौते के तहत IIT रोपड़ राज्य में तकनीक शिक्षा को विकास करने में मदद करेगा। तो अब हम जान लेते हैं पंजाब राज्य के बारे में।
तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़ और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। और मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। और जिलों की संख्या यहाँ 22 और विधानसभा सीट की संख्या है 117 और लोकसभा सीट की संख्या है 13 और राज्यसभा सीट की संख्या है 7। तो हाल ही पंजाब राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता किया है। तो अब हम बात करते हैं आज कल के प्रश्न का आंसर के बारे में। तो कल का प्रश्न है, हाल ही में ICC ने किस देश में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2020 को स्थगित कर दिया है? तो ये होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, जो स्थगित कर दिया गया है। अब ये इसका आयोजन हुआ 2022 में। और प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें और अभी सभी दोस्तों को शेयर करें। अब हम बात करते हैं आज का सवाल का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच 5x अभ्यास का आयोजन किया गया? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। और जो भी साथी मुख्यमंत्री राज्यपाल का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो कमेंट डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखें और प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।